तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मुंजाल ऑटो। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अभी अभी इसने हाल ही में अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट किया और उसके बाद उसकी रिटेस्टिंग करके दोबारा से ब्रेकआउट किया। तो अब यानी कि ये स्टॉक फिर से एक अच्छी रैली करने को तैयार है और इन दिनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ से चल के इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 122 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 15% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 1222 करोड़ का है। स्टॉक पी 22.8 का, आरओसी 14.8% एंड आरओई 11.6% का है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी भी ठीक ठाक ही है, बहुत ही ज्यादा ना ओवर वैल्यू हुई है और ना ही अंडर वैल्यू है। तो पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 50 रुपए का लो था और 125 का कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी सन 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई। तो ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स, उनकी डिजाइन, टेस्ट एंड कंपोजिट्स और साथ ही और भी कई सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स करता है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है। आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड करने लगा है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड देता है 41.6% का और इसका जो डेब्टेड डेज साइकिल है वो 69 डेज से घटकर 53 डेज पर आ चुका है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक वो अराउंड 3.05 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी पुअर रहा है 9.16%, वो भी पिछले 5 सालों में। और आरओई जो है पिछले 3 सालों से 8.68% की रेट से बढ़ा है, यानी कि ये भी काफी ज्यादा स्लो है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ऑटो इंसैलरीज में ये काम करती है, जिसमें आपका संवर्धन मदरसन हो गया, बॉस, यूनो मिंडा, सोना बीएलडब्ल्यू, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी, मदरसन वायरिंग एंड मुंजाल ऑटो जैसी बेहतरीन कंपनियां हैं। दोस्तों यूनो मिंडा की मैंने काफी पहले ही वीडियो बनाई है और ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो आप चाहे तो एक बार इसकी एनालिसिस जरूर देख सकते हैं। बाकी अगर हम मुंजाल ऑटो के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 436 करोड़ का था, जून 2022 में 481 करोड़, जून 2023 में 509 करोड़ और जून 2024 में 510 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 6 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 45 करोड़, जून 2023 में 10 करोड़ और जून 2024 में भी 10 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी की अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 1214 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1916 करोड़ और करंट में कुल 1883 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 37 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 30 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं पर करंट में कुल 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 10% की रेट से रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 30% की रेट से, पिछले 3 सालों में 28% की रेट से और पिछले 1 साल में 108% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। मुंजाल ऑटो की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2019 में 47 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 147 करोड़ और करंट में कुल 276 करोड़ का लोन है। साथ ही दोस्तों टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 564 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 862 करोड़, वहीं पर करंट में कुल मार्च 2024 में 1218 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये 276 करोड़ का है, यानी कि लोन भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। तो अगर हम मुंजाल ऑटो के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 74.81% थी, जून 2024 में 74.81% ही है। एफआईआईज की होल्डिंग जहां कुछ भी नहीं थी 0.01% हुई है, डीआईआईज की होल्डिंग 0.07% से 0.03% हुई है और पब्लिक की होल्डिंग 25.12% से 25.15% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम मुंजाल ऑटो के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 8 ही निगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, अदर इनकम इनकी अच्छी है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में इन्होंने कोई भी शेयर बेचा नहीं है, आरओई पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा पॉजिटिव है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल, बैलेंस शीट इनका मैनेजेबल है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी की जो है भी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन है, वैल्यूएशन इनकी थोड़ी हाई हो गई है, डेब्ट इनका आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वहां भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। तो देखा जाए तो इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही इसमें निगेटिव भी है। तो ये आप अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा कि आपको इसमें क्या करना है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है ऑटो कंपोनेंट 62.4%, कंपोजिट प्रोडक्ट्स एंड मोल्ड्स 37.6%, लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो डोमेस्टिकली 98.3% का
इनका बिजनेस होता है, बाकी का 1.7% ये इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करते हैं तो अब कंपोजिट प्रोडक्ट्स एंड मोड्स से अराउंड 50% का प्रॉफिट आता है और सेम अराउंड 50% ऑटो कंपोनेंट से आता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो अगर हम इसके पीछे के चार्ट्स को देखेंगे तो 2007 तक का यहाँ पर चार्ट अवेलेबल है और इस चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से इसका अगला टारगेट देखें तो यहाँ से निकलने के बाद इस स्टॉक में जो अगला लेवल दिख रहा है वो 179 यानी कि 180 के आसपास का दिख रहा है। तो इसका जो अगला टारगेट है वो लगभग 180 के पास का हो सकता है। तो दोस्तों इस समय यहाँ पर बाइंग करने के लिए काफी अच्छा जोन है, ठीक ठाक स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप कम से कम इस लेवल तक का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी स्टॉक बाई या सेल करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।